हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, क्लाउड टेंपल के जो बाकी मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं अगर लूजेंग ने ये सीन क्रिएट किया और चूजी को लूजेंग चाहिए तो हम लूजेंग को चूजी को दे देंगे, तो ये सीन भी सोल्व हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 110 की स्टार्टिंग होती है। जो बाकी मेंबर्स होते हैं क्लाउड टेंपल के वो बोल रहे होते हैं कि सर जोडा सही बोल रहे हैं, चलो जल्दी चलते टेंपल लॉर्ड के पास और उसको बोलते हैं कि लूजेंग को वो चूजी को सौंप दे। डामेंग सोच रहा होता है कि क्लाउड टेंपल की जो लॉर्ड है वो ऐसे एग्री नहीं करेगी जो कि एल्डर्स बोल रहे हैं, मान जाएगी। तो उसने ऐसा नहीं किया होता, जब लूजेंग के ऊपर अटैक हो रहा था तो उसने रोका नहीं होता वो अटैक। और ऊपर से लूजेंग की जो परफॉर्मेंस थी कंपटीशन में उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लूजेंग को बचाएंगे भी तो वो भी सही है। और ये टेंपल लॉर्ड को पता है कि लूजेंग कितना ज्यादा जीनियस है। ये अब सब कुछ टेंपल लॉर्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कैसे रिएक्ट करती है। फिर हमें आइस पैलेस का सीन दिखाई देता है। निंग और लूजेंग वहाँ पे होते हैं। निंग बोल रही होती है कि कैसे हो सकता है, जोंगरू अब तक यहाँ पे आया क्यों नहीं है। लूजेंग बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रेस में लग रही हो। निंग बोलती है कि तुम होने चाहिए जिसके ऊपर प्रेशर होना चाहिए सबसे ज्यादा। लूजेंग बोलते मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मुझे सिर्फ टाइम चाहिए, मेरे ऊपर बिलीव करो। अगर मैं क्लाउड टेंपल का डिफेंडिंग एरिया को क्रिएट कर दूंगा तो चूजी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो निंग बोल रही होती है कि मैं क्यों प्रेशराइज फील करूं, मुझे भी कोई भी टेंशन नहीं है। लूजेंग सोच रहा होता है तो वहाँ पे सभी आ जाते हैं। जोंग बोल रहे होते कि टेंपल लॉर्ड तुम ऐसे क्यों नहीं करते कि इसे तुम चूजी को दे दो, अगर हम ऐसा करेंगे तो चूजी हमें माफ कर देगा। इसने चूजी को ऑफेंड किया तो इसकी वजह से क्लाउड टेंपल क्यों सफर करे। निंग बोल रही होती है कि तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके लिए मेरा अपना ओपिनियन है और मैंने पहले कंसिडर कर लिया कि मैं क्या करूंगी और क्या नहीं। तो बाकी जो होते हैं क्लाउड टेंपल के मेंबर्स और एल्डर्स वो बोल रहे होते हैं कि तुमने ऐसे कैसे कंसिडर कर लिया। यहाँ पे क्लाउड टेंपल में बड़े ज्यादा लाखों डिसिपल्स हैं और 5 सेकंड ग्रेड सेक्ट्स भी है हमारे क्लाउड टेंपल के साथ, और क्लाउड सी भी है। वो कंपेयर नहीं हो सकती एक सेलेस्टियल रेलम के बच्चे से। तो दूसरा भी बोल रहा होता है कि हाँ क्लाउड टेंपल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम। निंग बोल रही होती क्या लूजेंग को वापस देने से हम सिक्योर हो जाएंगे क्या, चूजी हमारे साथ कुछ नहीं करेगा। तो जोंग बोल रहा होता है हाँ ऑफ कोर्स, लूजेंग ही है वो जिसने ये सब कुछ किया और ईस्ट साइड किंग को गुस्सा दिलाया हुआ है, इसकी वजह से क्लाउड टेंपल क्यों सफर करे। जो अभी सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि हमें इसके क्लाउड टेंपल से निकाल देना है और क्लाउड टेंपल को बचाना है। निंग बोल रही होती सर जाओ मुझे ये बताओ क्लाउड टेंपल कितना ज्यादा ओल्ड है। जाओ बोल रहा होता है कि फर्स्ट टेंपल लॉर्ड जो था वो 15,446 ईयर पहले था। तो निंग बोलती 10,000 साल से ज्यादा हो गया ना क्लाउड टेंपल को। क्लाउड टेंपल इतने ज्यादा सालों से है तो कुछ और साल और ज्यादा हो जाएगा तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना। तो जाओ बोलता है तुम बोलना के चाहते मुझे समझ नहीं आ रही है। निंग बोलती कि अगर लूजेंग ने सीमियोंगलिंग को नहीं मारा होता तो चूजी ने हेवन डेविल रे को अभी सेट कर दिया होता और वो अभी लिम्बो रेलम में और वो गोडसी रेलम में पहुंच जाता, फिर वो सभी किंग्स का किंग बन जाता और उसके बाद वो डिवाइन लैंड को क्रिएट कर लेता और जो एंटायर सेंट्रल रीजन है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता। तुम क्या सोच रहे हो एंटायर सेंट्रल रीजन में हमारा क्लाउड टेंपल नहीं आता है, हम बच जाते क्या। जोंग भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं ऐसा होने वाला है तो ये तो बड़ा ज्यादा खतरनाक होगा। तो ये सभी के लिए मुश्किल होगा, जूलिंग सेक्ट और वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के लिए भी। पर अगर दुनिया खत्म भी हो जाएगी पर वो फिर भी रहेंगे क्योंकि वो बड़ा पावरफुल है। निंग बोलती है हाँ ये सच है, चूजी जो फर्स्ट पर्सन है सेंट्रल रीजन में सबसे पावरफुल। पर इसका क्या मतलब है, वो कुछ ज्यादा डरावना है। अगर तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो तुम क्वालिफाइड नहीं हो एक क्लाउड टेंपल के एल्डर कहलाने के लायक। तो जोंग बोल रहा होता है कि चूजी टेरिफाइंग हो या ना हो, लूजेंग को हमें किसी भी कीमत पे चूजी को वापस देना है। तो बोलते मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो बाकी बोल रहे होते हैं कि लूजेंग को हमें सौंपने पड़ेगा चूजी को, अगर उसकी वजह से क्लाउड टेंपल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो तुम लोग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी अपने सिर के ऊपर। निंग बोलती है अच्छा। फिर वो अपनी आइस को यूज करती है और वो सभी एल्डर्स और जोंग को सराउंड कर लेती है अपने आइस से। वो बोल रही होती कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम भूल गई हो कि क्लाउड टेंपल का लीडर कौन है और लॉर्ड कौन है। यहाँ पे मैं सॉल्व कर दूंगी इस प्रॉब्लम को ईस्ट हाइटेक किंग के साथ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे बकवास करते रहोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्यार से नहीं समझाऊंगी तुम्हें। अब जोंग बोल रहा होता है पर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर निंग अपने आइस बर्ड को बुला लेती है, वो निंग के कंधे पे बैठ जाता है। जो सभी एल्डर्स होते हैं क्लाउड टेंपल के वो हैरान हो जाते हैं। तो एक एल्डर बोल रहा होता है सर जाओ चलते हैं यहाँ से चलो। जोंग जाते हुए लूजेंग की तरफ घूर रहा होता है, फिर वो चल पड़ता है। वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं तो जोंगरू भी उन्हें रास्ते में मिलता है। जोंगरू बोल रहा होता है सर जाओ एल्डर्स हेलो, पर वो उसे इग्नोर मार के चल पड़ते हैं साइड से। जोंगरू सोच रहा था मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बड़ा खतरनाक बात की अंदर। निंग देख रही होती है जोंगरू की तरफ। जोंगरू ग्रीट करता है उसे। निंग बोल रही होती है मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ। तुम्हारी डिकोडिंग कैसे चल रही है 6th ग्रेड सेक्ट
इफेक्ट की डिफेंसिव अरे की। जोंगरी बोलती है वेल वो तो इतनी ज्यादा सही नहीं चल रही है, वो बड़ी ज्यादा मुश्किल है, मुझे तो काफी साल लग जाएंगे उसको समझने के लिए ही। निंग बोलती तो चलो उसे मरने दो। तो जोंगरी बोलते क्या? निंग बोलती है अब से तुम्हें लुजेंग की हेल्प करनी है एक डिफेंसिव एरे को क्रिएट करने के लिए। जो भी मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज है, वो क्लाउड टेम्पल देगा, तुम जैसे मर्जी उन्हें यूज कर सकते हो, पर ये तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें लुजेंग की हेल्प करनी है। जोंगरी सोच रहा होता है, फिर बोलता है ठीक है, क्या हम आज से कर रहे हैं? क्या हमें इतनी ज्यादा जल्दी है? लुजेंग बोलता है हाँ अभी से ही, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता कि चूजी कब आ जाएगा यहाँ पे और हमारे ऊपर अटैक कर देगा। जोंगरी बोलता है पर मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर हम इतनी ज्यादा जल्दी में तो मुझे नहीं पता हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। लुजेंग बोलता है कोई बात नहीं है, ठीक है, मैंने सब कुछ लिख दिया वैसे सारे मटेरियल्स जो हमें चाहिए। जोंगरी पढ़ने लपटता है लिस्ट को और बोलता है 20 ग्राउंड क्रैक राइनो हॉर्न्स, 4 पर्पल वुड्स, 20 ग्राम ऑफ ब्लैंक पेंटेलिन, गोल्डन थ्रेड लीव्स, ये सभी मटेरियल्स। फिर वो बड़ा ज्यादा हैरान हो जाता है। लुजेंग बोलते क्या तुम इन्हें बाय नहीं कर सकते हो? जोंगरी बोलता है वैसी बात नहीं, पर जोंगरी बोलते कि मैं इनको बाय कर सकता हूँ पर ये कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसकी वजह से क्लाउड टेम्पल का आधा खजाना जो होगा वो खत्म हो जाएगा। लुजेंग बोलते कि तुम चूज कर सकते हो, क्या तुम हाफ जेन्युइन एनर्जी स्टोन्स को यूज करना चाहते हो क्लाउड टेम्पल के की पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय होना देखना चाहते हो? जोंगरी बोलते वेल आपको तो पता होगा मैं कौन सा चूज करूंगा, मैं जल्दी से जल्दी रिसोर्सेज को इकट्ठा करता हूँ। फिर वहां से चल पड़ता है और बोलते कि मैं ठीक है चलता हूँ यहाँ से। फिर वैसे जो मटेरियल्स होते हैं वो इकट्ठे कर रहे होते हैं जो मेंबर्स होते हैं क्लाउड टेम्पल के, जो कि 10 ग्राउंड क्रैक्ड राइनो हॉर्न्स फ्रॉम क्लाउड सी। तो बाकी जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं इतने ज्यादा गोल्ड थ्रेड लीव्स, क्या कुछ बड़ा हो रहा है क्या यहाँ पे? दूसरा बोलते मुझे भी नहीं पता, जो अदर सेकंड ग्रेड क्लैंस है वो भी क्लाउड टेम्पल को मटेरियल्स दे रहे हैं। जोंगरी सोच रहे होते मुझे वर्ल्ड कमर्शियल लाइन से भी जो स्टफ है वो बाय करना पड़ा, जो कि मैं कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। फिर 3 दिन बाद जो होता है लुजेंग बोलते हैं कि चलो मटेरियल्स तो अब कलेक्टेड है, चलो स्टार्ट करते हैं। निंग बोलती है कि जोंगरी अपना जो रूइन ड्राइंग प्लेस है वो लुजेंग को दो कुछ देर के लिए। जोंगरी बोलता है ठीक है। लुजेंग उस प्लेस पे आ जाता है और जो भी पेपर होता है उसे बिछा देता है और अपने ब्रश को पकड़ता है, इंक में डालता है। वो सोच रहा होता है कि जो डिफेंसिव एरे है वो ब्लू ड्रैगन डिजाइन को फॉलो करेगा, इसमें 4901 गोल्ड लाइंस होंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं 3 स्टार गोल्ड लाइन से। फिर लुजेंग उन गोल्ड लाइंस को ड्रॉ कर रहा होता है। जोंगरी सोच रहे होते तो परफेक्ट स्ट्रोक है, ये तो अभी बड़ी ज्यादा शॉकिंग लगती है जब मैं देखता हूँ इसे। तो फिर ऐसे लुजेंग क्रिएट करता रहता है, जो डिस्पल्स होते हैं वो उन्हें ऐसे बंडल्स में इकट्ठा करने लग पड़ते हैं। निंग आ जाती है वहाँ पे, जोंगरी उसकी तरफ देखता है और निंग इशारा करती है कि तुम चुप रहो। वो ये चाहती नहीं होती है कि लुजेंग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। निंग देखती है उन पेपर्स की तरफ और सोच रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काम सही चल रहा है। वो लुजेंग की तरफ देखती है और सोच रही होती है कि मैंने सुना था कि जो रूइंस को ड्रॉ करने के लिए बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी लगती है, ये 12 घंटे से ड्रॉ ही कर रहा है, ये बड़ा ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। पहले जोंगरी ने बोला था कि रूइंस को ड्रॉ करने के लिए 2 घंटे के लिए भी फिर कुछ दिन की रेस्ट चाहिए होती है, तो लुजेंग ऐसे कैसे कर रहा है? निंग क्लाउड टेम्पल में बाहर आती है तो बाकी होते हैं क्लाउड टेम्पल के, वो बोल रहे होते हैं टेम्पल लॉर्ड तुम सोचते क्यों नहीं हो, एक 4th ग्रेड सेक्ट अपनी सारी होप्स को लुजेंग के ऊपर नहीं डाल सकता है। तो उनमें रेनबो क्लैन के बंदे भी होते, वो बोल रहे थे रेनबो क्लैन ने क्लाउड टेम्पल को 200 साल से फॉलो किया हुआ है, हम ऐसे तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार है, पर हम ऐसे नहीं मर सकते सिर्फ एक सेलेस्टियल रेलम के बच्चे की वजह से। तो जोंग होता है वो बोल रहा होता है कि ये सही चांस है टाइड्स को टर्न करने के लिए, अगर ऐसे चलता रहा तो मैं टेम्पल लॉर्ड बन जाऊंगा। अगर निंग की वजह से नहीं होता तो मैं पहले टेम्पल लॉर्ड बन गया होता। अगर मैं चूजी का स्पोर्ट जीत जाऊंगा तो मैं मजे से निंग को मार दूंगा और ग्रैंड मायू को मार दूंगा। और वैसे भी चूजी चाहता है कि वो एक डिवाइन वर्ल्ड को क्रिएट करे और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इस छोटे से क्लाउड टेम्पल पर। निंग सोच रही होती है कि सभी ये प्रॉब्लम्स को क्यों चाहते हैं। वो फिर बोलती है कि क्या कोई न्यूज है कि चूजी के बारे में? तो जोंगरी बोलता है कि कुछ पता नहीं है अभी। जब चूजी ओरेकल सिटी को लीव करके गया तो बड़ा ज्यादा बिजी था अपने बेटे की मार्शल स्पिरिट को, मार्शल हर्ट को फिक्स करने के लिए, और अभी की बात की जाए तो उसके पास टाइम नहीं है ट्रबल को कोस करने के लिए। तो निंग बोलती कि ठीक है तुम लोगों को भेज दो वहाँ पे चूजी को देखने के लिए, और सभी और हर टाइम अलर्ट रहना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। फिर 3 दिन बाद का सीन दिखा देता है। लुजेंग सोच रहा होता है कि मैं 3 दिन से लगातार ड्रॉ कर रहा हूँ, जो मेरी जो सोल है वो थोड़ी सी टायर्ड है, मैं पिल्स को भी खा रहा हूँ और ऊपर से मेरे पास साउल एनरिचमेंट जेड भी है। ये जो सिचुएशन आगे आ रही है तो इसके लिए मुझे जल्दी से फिनिश करना पड़ेगा। लुजेंग ऐसे रून्स को ड्रॉ कर रहा होता है। निंग थोड़ी सी टेंशन में होती है लुजेंग को देख के। सो गाइस चैप्टर नंबर 1 से 10 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आइए फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।